मैं हूं आपका मेज़बान मियां नुमान और आप देख रहे हैं दिस डे टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहां पर, और यहां पर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और इनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आपके मुतालबात क्या हैं? हम यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हमारा ये यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इन्होंने नहायत ही बदनीयती से ये फ़ैसला दिया है जो पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया है। आपने देख लिया कि पहले दिन ही जो फ़ॉरेन फंडिंग के जो केसेस थे, जिनके नाम थे, वो लोग जो हैं वो टीवी पे आने लगे, उन्होंने अपने बयानात दिए, और आम आदमी जो बाहर रहता है, जो आम पाकिस्तानी है, उसको भी इन्होंने ममनुआ फंडिंग में डाल दिया और एक कंपनी का नाम पता नहीं 6-7 दफ़ा लिख दिया उस लिस्ट में। तो ये इन चीज़ों से, जी मैंने देखी है, इन चीज़ों से उनकी बदनीयती का पता चलता है कि इनके ये कितने बदनीयत हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है कि जो मुल्क से बाहर पैसा लेके गए हैं उनको तो उन्होंने हुकूमत में बिठा दिया है, जिन पे केस साबित हुए हुए हैं। और आप देखें कि जब उसकी शहबाज शरीफ को अदालत में बुलाया जाता है तो उसकी कमर में दर्द हो जाती है और उसी दिन वो हेलीकॉप्टर पे नंबर बनाने के लिए सैलाब-ज़दगान को देखने के लिए चला जाता है। तो ये सामने की चीज़ें हैं जो अब आवाम सब कुछ देख रही है, इन लोगों के ड्रामे देख रही है। और वो शख्स जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा था, उस पे उन्होंने ये फ़ॉरेन फंडिंग केस बना के और उसको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इनके केस में कोई दम नहीं है। अच्छा, खान साहब ने जो है वो तो इलेक्शन कमीशन का इंतखाब तो खुद किया है। नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि खान साहब की सारी सिलेक्शन अपनी नहीं थी। जो न्यूट्रल्स हैं वो इनको आगे कर देते हैं और उनके साथ मिलके चलना पड़ रहा था। लेकिन जब खान साहब ने ये देखा, मैं ये समझती हूँ कि नून लीग में और पीटीआई में यही फ़र्क है, और जो भी सियासी जमात है वो आज तक जो है वो न्यूट्रल्स के जूते चमकाती रही है और वो इनको हुकूमत में लाते रहे हैं, बारियां देते रहे हैं और ये उनके कहने के मुताबिक चलते रहे हैं। खान साहब को भी ये लाए, लेकिन खान साहब ने जब ये देखा कि खान साहब कुछ जो बेहतरी लाना चाह रहे हैं वो ला ही नहीं सकते, उनको इनके इशारों पे चलना पड़ता है, तो उन्होंने इनसे अलहदगी इख्तियार की और अब वो खड़े हैं। और ये कम नहीं है, उसी की सज़ा दे रहे हैं, उसी की सज़ा दी जा रही है। अब आप देखें कि एक दिन में खान साहब को 3 मैसेजेस दिए गए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, उसी दिन अयमन ज़वारी को ड्रोन अटैक में मारा गया, जो ड्रोन पाकिस्तान से गुजर कर गया। उसी दिन हमारा पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिराया गया, इसमें भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो ये 3 मैसेजेस खान साहब को दिए गए हैं कि हम तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, झुक जाओ, लेकिन वो नहीं झुकेगा। अच्छा, आपकी जो मरकज़ी क़यादत है पीटीआई की, वो कहते हैं जी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है? अगर तो ऐसा ही है, मरकज़ी क़यादत के मुताबिक ऐसा ही है, तो फिर यहाँ पे एहतजाज क्यों है? यहाँ एहतजाज इसलिए है कि हमें पता है अभी जो पूरे मुल्क में इलेक्शन होने हैं, तो ये तो इतने बेईमान है, किस घर में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घराने में भी कई एक्स्ट्रा वोट डाल दिए गए, कुछ लोगों के दूर दूर फेंक दिए गए, हमारी फैमिली में लोगों को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सब इलेक्शन कमीशन के ही काम थे और इन्होंने धांधली पूरी की हुई थी। इन्होंने पहले से 2-2, 4-4 हज़ार वोट भी डलवाए हुए थे नून लीग वालों ने, लेकिन पीटीआई का सपोर्टर इतना निकला कि उसके बावजूद वो जीत गए। अब ये समझते हैं कि हम इस चीज़ पे यकीन कर लेंगे। ये जो जीत है ये खुदा ने इमरान खान की झोली में डाली है, इन्होंने नहीं डाली। हमें कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए जो इमरान खान की फेवर में हो। हमें एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन चाहिए जो शफाफ इंतखाबात करा सके, क्योंकि हमारा यकीन है और दुनिया देख चुकी है कि पीटीआई जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ हों, और हम ये एहतजाज इसलिए करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि राजा सिकंदर फौरी तौर से इस्तीफ़ा दें और एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए, तमाम जमातों की मर्ज़ी से दिया जाए, लेकिन एक न्यूट्रल और न्यूट्रल किस्म का जो है वो इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। जब शफाफ इलेक्शन होंगे, अब इन्होंने मशीन वोटिंग को क्यों इसकी खिलाफ वो की,
इसके अगेंस्ट क्यों मुखालफत की इन्होंने? क्योंकि जो बंदा शफाफ है उसको कोई डर नहीं है इस बात का। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को बैन कर दिया, किस हिसाब से? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या पाकिस्तान से बाहर रहना जुर्म है? तो जो चीज़ें हो सकती हैं वो इनको करनी चाहिए, लेकिन ये डरते हैं इसलिए क्योंकि अब इनका वोटर बाकी बचा ही नहीं है। न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन की गारंटी दी थी इमरान खान साहब के बकौल, तो अब इमरान खान साहब को गारंटर को पकड़ना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए? पहले तो शहबाज शरीफ को पकड़े पहले। नवाज शरीफ का हाँ। गारंटर है 50 हाँ रुपए के जी बॉन्ड पे बिल्कुल। उसने निकाला हुआ है। अब शहबाज शरीफ को तो पकड़ नहीं रहे, जो नवाज शरीफ की ज़मानत जिसने दी थी, मुजरिम declared उल्टा उसको वज़ीर आज़म बना दिया। अब आप बताएं कि मरियम को किस हिसाब में प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, किस हिसाब में ये बच्चे जो हैं ये सरकारी उनमें जाते हैं मीटिंग्स में, सरकारी मीटिंग्स में ये किस तरह जाते हैं, और मरियम को प्रोटोकॉल किस हिसाब से दिया जाता है? तो ये चीज़ें क्या हमारी अदालतों को नज़र नहीं आ रही या इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रही? आम आदमी तो अब इनको देख रहा है और आम आदमी जो है इसके ख़िलाफ़ लड़ेगा। ये सब ऊपर वाले एलीट क्लास शरफिया जो है ये जो कुछ कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, गरीब से गरीब होता जा रहा है, ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अभी भी हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मुल्क जिस तेज़ी से हमारे हाथों से फिसल रहा है तो ये बाकी नहीं रहेगा। फिर ये किसको खाएंगे? ये तो इनकी जायदादें बाहर हैं, ये बाहर जाके बैठ जाएंगे। डॉलर 108 से 180 रुपये तक तो खान साहब ने पहुंचाया, ठीक है, तब महंगाई के बारे में क्यों नहीं इतना नहीं, तब तो महंगाई के बारे में सारा मीडिया बोल रहा था, और ये महंगाई जो थी ये ओवरऑल पूरी दुनिया में हुई थी। मैं खुद सऊदी अरेबिया से आई हुई हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो एक साल के अंदर अंदर दुगनी चली गई थी कोरोना के बाद। तो ये पूरी दुनिया में है, हमारे और रिलेटिव भी हैं, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, और हर किसी को इस बात का एहसास है कि ये महंगाई दुनिया में ओवरऑल हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो महंगाई पे शोर मचाने वाले, ये जो लिफाफा सहाफ़ी थे जिनका रोज़ एक ही सवाल होता था, ये अब सब कहाँ चले गए? खान साहब ने तो 3 सालों में जो था वो डॉलर जहाँ पे पहुँचाया वो इन्होंने 3 महीने में पहुँचा दिया, उतने उनकी परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दी। तो किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन भी होता है। और हम देखते हैं कि ये जो जहाज़ उतरे हैं, इंडिया के जो जहाज़ उतरे हैं 4-5, क्या ये आप समझते हैं कि ये 1 महीने में ऐसा चांस हो सकता है? 1 उतर सकता है, 2 उतर सकते हैं। इन जहाज़ों में क्या जा रहा है और क्या आ रहा है? तो अगर हम आवाम को पूरी हकीकत ना भी समझ आए तो ये निशानात जो हैं वो देख रही है और वो समझ रही है कि इस मुल्क में क्या होता रहा है। अब आप देखें, जैसे ही वो ड्रोन हमला हुआ, अयमन ज़वारी मारा गया, उसी दिन हमें वो IMF से पैसे भी मिल गए, डॉलर भी नीचे आ गया। तो ये अब सारी खेल पुरानी हो गई है। अब खान साहब ने इसको बच्चे को समझा दिया है। तो अब ये जो आवाम का शऊर है ना, ये जो जिन बोतल से बाहर आया है, इसको अंदर भेजना अब समझे नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं और जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि कारकुनान का क्या कहना है। आइए जी, हमारे साथ मलिक नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पर क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहला हमारा मुतालबा तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन अब इसके अहल नहीं है कि अपनी सीट पे बैठे। इलेक्शन कमीशन को सीट छोड़नी चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करते तो आज हमने उसको मुतनब्बे कर दिया है, फिर हम दूसरी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, और उस प्रोटेस्ट में अगर वो ना माने तो फिर हमें ज़बरदस्ती उनको उनकी सीट से उतारना पड़ेगा। पहला मुतालबा तो हमारा ये है। दूसरा मुतालबा मेरे हलके की आवाम का है। मैंने रिट दायर कर दी है, ठीक है, कि मेरे हलके का 12,000 वोट उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया और 12,000 बाहर से वोट इंटर कर दिया 1 महीना पहले इलेक्शन से, और मैं उसकी रिट की हुई है, सबूत प्रूफ मैंने सारे दे दिए हैं इनको, और मैं उसके लिए आया हूँ कि उसका जल्दी फ़ैसला सुनाएं। अगर ये फ़ैसला इन्होंने ना सुनाया तो फिर आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मैं आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आज तो आके हम जा रहे हैं, लेकिन अगर इसने फ़ैसला ना किया तो फिर हम इसको अंदर से पकड़ के बाहर लाएंगे और फिर अपना फ़ैसला किस रोड के ऊपर खड़े होकर लेंगे, क्योंकि इसने बहुत तगड़ी ज़्यादती की है। किसने इसको हक दिया था कि मेरे हल्के की आवाम का वोट उठा के दूसरे हल्के में फेंक दे? पठानों का वोट, जिसके
के सामने खान लगा है उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा में फेंक दे। पिछले 30 साल से वो वोट डाल रहे हैं, क्यों किया गया? बाकी 19 हलकों में नहीं किया गया, मेरा एक हलका था जिसके अंदर किया गया, तो क्यों किया गया? इसी वजह से किया गया कि यहाँ से माल उठाया, यहाँ से पैसा उठाया, और पैसा उठा के ये काम कर दिया। इनके जहन में था कि जो इलेक्शन लड़ेंगे उनको क्या पता चलेगा कि क्या हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, सारे सबूत प्रूफ मेरे पास हैं, रिट हमने कर दी है, हम उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज फिर हमने इसको अलार्म दिया है कि समझ जाओ, उस बुरे वक्त से बच जाओ कि जब हम आपको यहाँ से खींच के बाहर निकालेंगे। कल के इंटरव्यू में खान साहब ने जो है वो कहा है कि न्यूट्रल्स की गारंटी के ऊपर जो है वो हमने इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुकर्रर किया है। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या खान साहब को न्यूट्रल को ही पकड़ना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब जिस तरह के साफ़ दिल के मालिक हैं, साफ़ दिमाग के मालिक हैं, वो दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। और न्यूट्रल ने भी, अगर जिसको आप न्यूट्रल कह रहे हैं, वो हमारी पाक फ़ौज है। अगर उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया होगा तो उन्होंने बेहतर ही फ़ैसला किया होगा और खान साहब की मशावरत से किया होगा और सही फ़ैसला किया होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल के इसके अंदर एक भेड़िया छुपा है जो निकलेगा अचानक, जो बाहर से पैसा लेगा और इसी मुल्क को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ेगा। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था, कल किसी ने नहीं देखी। फ़ैसला बंदा करता है, उसमें से कुछ ठीक होते हैं, कुछ गलत होते हैं, और इसमें से यही समझ लें कि इस भेड़िए की पहचान नहीं रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये थे मलिक नवाज़ अवान साहब जो कह रहे थे कि हम जो है वो इलेक्शन कमीशन को है जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकाल देते हम यहाँ से नहीं जाएंगे और इसी तरह एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। जी, ये था इमरान खान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, वो एहतजाज आपने देखा और कारकुनान का भी रद्द-ए-अमल आपने जाना। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां नुमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।